अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक अल्लाह के तमाम राज़ों में से एक राज, अल्लाह के तमाम भेदों में से एक भेद बरमूदा ट्रायंगल के बारे में है। मेरे 95 व्यूअर्स ये सोच रहे होंगे कि ये किस बला का नाम है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताऊँगी कि बरमूदा ट्रायंगल आखिर क्या है। तो चलिए अपनी वीडियो को देर नहीं करवाते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बरमूदा ट्रायंगल आखिर है क्या। तो सुनिए, बरमूदा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन के मगरबी हिस्से में पाया जाता है। ये एक मुसल्लत है जो कि अमेरिका की 3 रियासतों मियामी, फ्लोरिडा और पुर्टो रिको में घिरी हुई है। अब तो ये हमने जान लिया है कि बरमूदा ट्रायंगल आखिर है क्या, मगर मैं आपसे बरमूदा ट्रायंगल से रिलेटेड वाक़यात भी शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले 1945 5 दिसंबर में फ़्लाइट 19 जब बरमूदा ट्रायंगल से गुजर रही थी तो 14 लोग इसमें सवार थे जो कि गायब हो गए फ़्लाइट समेत। करीबन 13 लोग इसी दिन दोबारा भेजे गए कि फ़्लाइट 19 अब तक क्यों नहीं वहां पहुंची जहां उसे पहुंचना चाहिए था, और ये लोग भी अपने फ़्लाइट समेत ही गायब हो गए। इसी तरह जो कोई भी बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से तियारा या बहरी जहाज़ गुजरता था उसका आज तक कोई नामो निशान नहीं, मगर एक पायलट का दावा है कि वो बरमूदा ट्रायंगल से बच निकला है। और इस शख्स ने बरमूदा ट्रायंगल के वाक़े के बारे में किताब भी लिखी है। इस पायलट का नाम ब्रूस चर्नन है। ये 4 दिसंबर 1970 को अंदरोज से मियामी बीच की तरफ जहाज़ में सफ़र कर रहा था। जहाज़ के उड़ने के कुछ ही देर बाद ब्रूस को बादल का एक टुकड़ा नज़र आया जो कि एक आम बात थी। ये जहाज़ इस वक्त बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा था और अचानक कुछ अजीब होना शुरू हुआ। ब्रूस के जहाज़ के पास बादल जमा होना शुरू हो गए। इसके बाद इसे अंधेरा नज़र आने लगा और इस अंधेरे में सफ़ेद सी रोशनियाँ चमकने लगी। इसके बाद इसे बादलों की एक सुरंग नज़र आई। इसका जहाज़ इसी सुरंग के अंदर जाना शुरू हो गया और जैसे ही ब्रूस का जहाज़ इस सुरंग में दाखिल हुआ तो सुरंग तंग होने लग गई। इसको लगा कि इसका जहाज़ इसमें फंस जाएगा, मगर कुछ ही देर में बादलों की ये सुरंग भी ख़त्म हो गई और ब्रूस को अब बिल्कुल साफ आसमान नज़र आ रहा था। एक और अजीब बात यह है कि इस सारे सफ़र में इसके जहाज़ का सिस्टम भी सही तरह काम नहीं कर रहा था। ब्रूस ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से भी रब्ता करना चाहा मगर बेसूद। एक और अजीब बात यह है कि ब्रूस जब अंदरोज से मियामी बीच की तरफ सफ़र कर रहा था तो ये सफ़र 75 मिनट्स का था, मगर ब्रूस का जहाज़ मियामी बीच सिर्फ 47 मिनट्स में ही पहुंच चुका था। ऐसे कैसे मुमकिन हुआ? अब आखिर ये बात समझ नहीं आती कि बरमूदा ट्रायंगल से बहरी जहाज़ और तैयारे जाते कहाँ हैं। जो मैंने रिसर्च की है मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो ठीक है, मगर आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। नंबर 1, कुछ लोगों का मानना है कि इसमें शैतान या दज्जाल का बसेरा है, क्योंकि हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान पानी में अपना बसेरा करता है। नंबर 2, कुछ लोगों का कहना है कि बरमूदा ट्रायंगल के समंदर की ज़मीन की सतह अजीब तरह की है और कुछ तरह की इसमें सुरंगें भी पाई जाती हैं, जिसकी वजह से बरमूदा ट्रायंगल तियारों और बहरी जहाज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है। नंबर 3, कुछ लोगों का मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल में मीथेन गैस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहरी जहाज़ किसी पत्थर की तरह डूब जाते हैं और मौसम ख़राब होने का भी खदशा होता है। ऐसे तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, मगर अल्लाह ताला बेहतर जानने वाले हैं। अगर आपको कुछ पता है बरमूदा ट्रायंगल के बारे में तो प्लीज़ हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें, क्योंकि इल्म बांटने से ही बढ़ता है। अपनी होस्ट ईमान अशरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।